और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के पालघर में एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां पर खाई में एक यात्री बस गिर गई है। खाई में यात्री बस गिर गई है। हादसे में 15 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के पालघर में ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर खाई में एक यात्री बस गिर गई। और देखिए, तस्वीरें भी अब सामने आ गई हैं। हालांकि रेस्क्यू टीम भी वहां पर पहुंच गई है और अपडेट्स भी हम आपको बताएंगे, लेकिन तस्वीर आप देखिए, खाई में ये यात्री बस गिरी है और हादसे में 15 यात्री फिलहाल घायल भी बताए जा रहे हैं। और जो आसपास के लोग हैं वो भी अब वहां पर एकत्रित हो गए हैं। हलचल बढ़नी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के पालघर का ये इलाका है जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ और इस सड़क हादसे में 15 यात्री घायल भी हो गए हैं। खाई में ये यात्री बस गिर गई और तस्वीर आप देखिए किस तरीके से पलटी हुई बस वहां पर पड़ी हुई है और उससे जो यात्री अंदर फंसे हुए थे उनको निकालने की मशक्कत भी जारी है। तुर्की ने अपने खतरनाक ड्रोन बारकताश TB2 का वारिस तैयार कर लिया। बारकताश TB2 ड्रोन यूक्रेन जंग में रूसी सेना के टैंकों का काल बनकर अपना लोहा मनवा चुका है। लेकिन तुर्की के जिस अकिंजी ड्रोन को इसका उत्तराधिकारी माना जा रहा है, उसने पिछले महीने परीक्षण के दौरान करीब 20,000 फीट की ऊंचाई से लेजर गाइडेड बम के जरिए समंदर में मौजूद टारगेट को ध्वस्त कर अपना दम दिखाया था। और अब द यूरेशियन टाइम्स अखबार ने दावा किया कि उसने तुर्की से अजरबैजान तक उड़ान भरकर नया रिकॉर्ड बना दिया। दावा है कि 21 मई को इस ड्रोन ने तुर्की से टेक ऑफ किया और फिर जॉर्जिया होते हुए अजरबैजान की राजधानी बाकू में सफल लैंडिंग की। यही नहीं, दावा है कि उसने करीब 2000 किलोमीटर लंबे इस सफर को महज 5 घंटे में तय कर लिया। तुर्की के इतिहास में यह पहला मौका है जब उसके किसी ड्रोन ने एक उड़ान में 3 देशों की सीमा पार की हो। और खबर है कि तुर्की अगले हफ्ते अजरबैजान में होने वाले एयर स्पेस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल में दुनिया को अकिंजी ड्रोन की ताकत दिखाएगा, जिन्हें वो पिछले साल अगस्त में अपनी सेना के बेड़े में शामिल कर चुका है। ये ड्रोन दुश्मनों पर हवा से हवा और हवा से जमीन पर धावा बोलने में माहिर है। इसकी मदद से लेजर गाइडेड बम और लंबी दूरी की मिसाइलें दागी जा सकती हैं और ये 40,000 फीट की ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकता है। इसका वजन करीब 5,500 किलो है और ये अपने साथ करीब 1400 किलो विस्फोटक ले जा सकता है। यही नहीं, तुर्की के ये ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से दुश्मन के ठिकानों की अहम जानकारियां जुटाने की भी काबिलियत रखता है। इस ड्रोन को बनाने वाली तुर्की की कंपनी ने दावा किया कि 2 देश इसके साथ इन्हें खरीदने की डील भी कर चुके हैं। हालांकि उसने इनके खरीदार देशों का नाम नहीं बताया, लेकिन अटकलें हैं कि अजरबैजान, पाकिस्तान और यूक्रेन इसके पहले खरीदार हो सकते हैं। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष ने शिवलिंग से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने आरोप लगाया कि फव्वारे की शक्ल देने के लिए मुस्लिम पक्ष ने 3-4 दिन पहले शिवलिंग के अंदर चक्री डाली थी, जिसे निकालते वक्त CRPF के जवानों ने देख लिया था। मध्य प्रदेश के छतरपुर में प्रशासन ने तालाब की जमीन पर बने अवैध कब्जे को हटवा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इससे पहले उन्होंने चेन्नई में रोड शो भी निकाला। पुतिन की सेना पर यूक्रेन के मारियोपोल में भी नरसंहार का आरोप लगा। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इस शहर में एक रिहायशी इमारत के बेसमेंट से मलबा हटाने के दौरान 200 से ज्यादा शव मिले। और मारियोपोल उन शहरों में शामिल है जहां जंग की शुरुआत में ही रूसी सेना ने सबसे भीषण हमला बोला था, जिसमें शहर का 90% से ज्यादा हिस्सा मिसाइलों और बमों की भेंट चढ़ गया।